नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाईसीटी की बुक से उत्तर प्रदेश अध्यायवार सॉल्व पेपर का चैप्टर फर्स्ट भारतीय इतिहास, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में विभिन्न एग्जाम्स में जो इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पहला टॉपिक है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरल के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खादिर द्वीप में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन है? किला है, मध्यनगर है और निचला नगर है। इन 3 भागों में धौलावीरा डिवाइडेड था। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? दर्शाया नहीं गया था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। मोहरों और टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन क्वेश्चन 3 देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला, इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा था। क्या? स्नान कुंड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये सही हो गया। अब देखिए, क्या उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडार किया? नहीं किया, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है? नहीं करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे? नहीं पालते थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास भारत की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, चावल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एस.आर. राव। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की थी 1955 ईस्वी तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य। सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़ों की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में
जेपी जोशी ने की थी। लोथल से घोड़ों की लघु टेराकोटा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृद मूर्तियों जिसे टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल। 3, पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर की थी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं